प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्लांट टिश्यूज़ या पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज़ या पादप ऊतक इसमें है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊतक क्या होते हैं या टिश्यू क्या है। तो टिश्यूज है वो कोशिकाओं का समूह होता है, सेल्स का समूह या कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति व कार्य में समानता हो, उन्हें हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं या समानता होती है, उन्हें हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यूज है, इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या इन्हें हम विभज्योतक भी कहते हैं। जबकि दूसरे टाइप के टिश्यूज है परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं इनमें ज़्यादा हमें विभिन्नता वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, जबकि एनिमल्स में जो टिश्यू है उनमें हमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, कार्य के अनुसार उनमें कई प्रकार के विभेदन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्लांट टिश्यू है, उनमें भी ऊतक है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विभज्योतक होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इनका मुख्य लक्षण ये होता है कि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ये डिवाइडिंग टिश्यूज है, ये विभाजनशील होते हैं, लगातार विभाजन करते रहते हैं, जबकि इनमें ये विभेदन है वो नहीं पाया जाता है। इनमें जो कोशिकाएं होगी उनमें विभेदन नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं होती है वो अविभेदित प्रकार की होती है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें विभाजन की क्षमता है वो नहीं होती है। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। इसी कारण इन्हें हम स्थायी ऊतक कहते हैं। दूसरा, ये कार्य के अनुसार विभेदित होते हैं। कार्य के अनुसार विभेदित ऊतक होते हैं। कार्य के अनुसार विभेदन से हमारा मतलब ये है कि कोई भी कोशिका है उसका एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कार्य निश्चित होता है, तो उस कार्य को करने के लिए उसकी संरचना में वो स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं जो उसे करने होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो टिश्यूज होता है उन्हें मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। वाटर कंडक्शन के लिए जो सेल्स होती है, जाइलम कोशिकाएं होती है, वो ट्यूब के अनुसार उनकी संरचना होती है, वो ट्यूब के अनुसार होती है और वो उस प्रकार से विभेदित हो जाती है। तो स्थायी ऊतक होते हैं वो कार्य के अनुसार विभेदित होते हैं। इनमें मुख्यतः विभाजन की क्षमता नहीं के बराबर होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता वापस आ भी सकती है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, इनका काम क्या है, लगातार पादप शरीर का निर्माण करते रहना है। ये निर्माणकारी टिश्यूज होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होती है, ये विभेदित नहीं होती है, ये स्टेम सेल के समान होती है, ठीक है। यंग कोशिकाएं होती है जिनकी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। जो परमानेंट टिश्यूज है इन्हें हम फिर पुनः दो भागों में बांटते हैं।
इनमें कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल या सिंपल टिश्यू, या इनको हम सरल ऊतक कहते हैं, जबकि दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक। इनमें अंतर होता है कि ये सभी जो सिंपल टिश्यू है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक होते हैं इनमें एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती है। जो सरल ऊतक है, सिंपल टाइप के टिश्यूज है, ये प्लांट्स में 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक है पेरेनकाइमा या मृदुतक होते हैं जो सिंपल टाइप के टिश्यूज होते हैं। सेकंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक होते हैं। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जीवित ऊतक होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा है ये मृत कोशिकाएं होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है ये फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं होती है वो एक से ज़्यादा प्रकार की होती है। इनमें जो कोशिकाएं हैं दोनों में ही 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती है, जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं, ये एक तरह से ट्यूब सेल होती है। जाइलम पेरेनकाइमा या मृदुतक और जाइलम फाइबर या रेशे। इसी तरह से फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, या ट्यूब सेल, सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर या इनको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू, प्लांट टिश्यूज है वो 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है फिर 2 प्रकार के होते हैं कोशिकाओं के संगठन के आधार पर। यदि कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है तो उन्हें हम सिंपल टिश्यूज कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और यदि एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है ऊतक में तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक कहेंगे, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनमें जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर है। इसी प्रकार से फ्लोएम है जो भोजन का कंडक्शन करता है, जबकि जाइलम है वो जल और खनिज लवणों के परिवहन का कार्य करता है। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभज्योतक की स्टडी करेंगे। थैंक यू।